एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मुलाकात करवाते हैं आपसे एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी की, जिनके सफ़र का आगाज़ हुआ एज अ पब्लिक स्पीकर बैक इन 1985। इन्होंने BBC की उर्दू सर्विस को ज्वाइन किया और ख़ास तौर पे उसकी कुछ वर्ल्ड सर्विस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स होते थे बाय द नेम ऑफ मेरिडियन। और स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने देखा कि बरतानिया में शी बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। लेकिन वहाँ पे बस नहीं हुई, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए मज़ीद आती ही चली गई, बिकॉज उनको ऑफ़र किया गया कि इफ़ शी वुड लाइक टू लीड अ प्रोजेक्ट। एक ब्रिटिश MP ने उनको ऑफ़र किया कि एक इट्स अ चैरिटी प्रोजेक्ट इन UK टू एजुकेट द मार्जिनलाइज वुमेन, यानी वो ख़वातीन जो अंग्रेज़ी नहीं बोलती या IT स्किल्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से बेहतर उनका एक माशरे में किरदार हो सकता है, क्या इस प्रोजेक्ट को वो लीड करना चाहेंगी। उन्होंने हामी भरी और देखते ही देखते दिस प्रोजेक्ट विच वाज सपोज टू बी जस्ट फॉर 100 वुमेन के 100 ख़वातीन इससे मुस्तफ़ीद होंगी। 2012 में हमने देखा कि इसके वेरियस सेंटर्स के अंदर 9000 से ज़्यादा ख़वातीन ने इसकी सर्विसेज से फ़ायदा उठाया। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उसके बाद हमने ये देखा कि शी वॉज एक्चुअली शी रिसीव्ड एन OBE, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये इनको दिया गया। और इसके अलावा शी वॉज प्रमोटेड एंड ऑनर्ड विद द कंसेंट ऑफ हर मैजेस्टी द क्वीन टू बी एन ऑनरेरी कमांडर इन द रॉयल नेवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेरी कैप्टन दुर्दाना अंसारी OBE, ऑल द वे कनेक्टिंग विद अस फ्रॉम द UK। अस्सलाम वालेकुम दुर्दाना जी। वालेकुम अस्सलाम सित्रा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। यकीनन एक बड़ा ही मस्बत आपका कंट्रीब्यूशन रहा है एज अ पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी, और हमारे लिए ये बड़ा अहम है कि आपसे जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो लोगों को पता चले कि हाउ यू कैन बिल्ड ऑन वन स्किल आफ्टर द अदर। तो इस सफ़र पर जब पलट कर आप देखती हैं दुर्दाना जी, कैसा पाती हैं? कभी सोचा था बैक इन 1985 दैट दिस इज़ वेयर यू विल एंड अप एंड दिस इज़ हाउ ऑल द थिंग्स विल फॉल इन प्लेस? है सित्रा, आप 1985 की बात कर रही हैं, मैं 1976 की बात कर रही हूँ। परसों उसको पूरे 45 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए। मैं छोटी सी उम्र में आ गई थी यहाँ, तो मुझे तसव्वुर नहीं था कि जब मैंने हीथ्रो पे अपना सामान ट्रॉली पे रखा तो मुझसे वो ट्रॉली चलाई नहीं जा रही थी। आज मुझे याद है कि सन 2012 में जब मैं कार में पैलेस की तरफ जा रही थी तो वो गाड़ी की जो आवाज़ थी और मेरे अंदर ऐसा लग रहा था मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मुझे उस ट्रॉली की याद दिला रही थी कि जो मैं ट्रॉली नहीं चला पा रही थी। और बस यूं करते करते इंसान की जिंदगी कहाँ से कहाँ आपको ले जाती है। मगर दुर्दाना जी, ये नहीं होता और आपके कोई ऐसी जी ये मीडिया का सफ़र किस तरह शुरू हुआ? जैसे आपने ख़ुद कहा कि 70s में आप वहाँ पहुँची एंड 1985 में BBC की अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली है? इसकी हामी आपने ख़ुद भरी थी या एक हादसाती तौर पे ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई? मेरी ज़िंदगी में हर तरह की चीज़ें जो हुई हैं, जो मोड़ आए हैं, वो हादसाती तौर पर आए हैं। BBC, मुझे 10 साल तक ये कहा जाता था कि नहीं, आप पाकिस्तानी हैं, अच्छे घरों की लड़कियां, आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। जब आप बरतानिया में आई तो एक दफ़ा कहीं कुछ लोग साथ नहीं थे, तो किसी ने कहा आपकी आवाज़ हमने सुना है बहुत अच्छी है, तो मैं वहीं कहीं ज़रा सा गुनगुना दी, बात करने लगी, तो वहाँ कोई BBC की शख्सियत बैठी हुई थी और उन्होंने जाके BBC में बताया कि भाई हमने ये आवाज़ सुनी है। तो अगले दिन ही मेरे पास टेलीफोन आ गया, तो मुझसे कहा गया मैं आऊँ। उस वक्त मुझे ट्रेन से भी सफ़र करना नहीं आता था, क्योंकि वहाँ ये था कि कार में ही जाएंगे, जो अच्छे घरों की लड़कियां जो है वो कार में बैठ के जाती हैं। वो वक्त था कि वो ट्रेन का वो दरवाज़ा खुला और मुझे बिल्कुल ये यकीन नहीं था कि ये दरवाज़ा मेरे लिए अगले 22 साल तक मुझे उस इमारत में रखेगा जो दुनिया का ब्रॉडकास्टिंग का टेम्पल कहलाता है। बिल्कुल आपने जैसे कहा, मेरिडियन, आउटलुक, और इवेंचुअली मैंने वर्ल्ड टुडे में प्रोड्यूसर में रही करंट अफेयर्स के साथ बरसवा बरस। उस वक्त भी मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ से अब कहाँ जाऊँगी। मुझे लगता था बस मैं उसी इमारत में घूमती रहूँगी, लेकिन ये है कि सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे चढ़ते हैं और लोग आपका साथ देते हैं, आप अकेले खुद नहीं बनते। बिल्कुल। तो मुझे जब एहसास होने लगा कि हाँ ये मोड़, अंधेरे में चलना, मुझे बहुत घबराती हूँ मैं अंधेरे में चलने से। रुदाना जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। ये जो चैरिटी प्रोजेक्ट जिसने यकीनन आपकी भी
और 9000 ख़वातीन जो इसकी सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हुई, उनकी ज़िंदगियों में भी एक बड़ा गहरा असर छोड़ा, उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया। यानी हमारे माशरे की एक हकीकत है कि एशियाई ख़वातीन जो बरतानिया में मौजूद हैं, हमें लगता है कि वो एक बहुत ही डेवलप कंट्री में हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे भी कई ऐसी समाजी हथकड़ियाँ हैं जो उनको पीछे बांधे रखती हैं, आगे बढ़ने नहीं देती। तो आपने कैसा पाया, क्या वहाँ पे अब ये चेंज आ रहा है? एशियाई ख़वातीन जो रहती हैं, ख़ुसूसी तौर पे अगर जनूबी एशिया की बात की जाए, साउथ एशियन डिसेंट की ख़वातीन जो वहाँ पे हैं, अब उनके साथ क्या रवैया है? क्या वो अपने लिए इसी तरह पॉसिबिलिटीज़ को हकीकत बना पाती हैं, अपने ख्वाबों को हकीकत बना पाती हैं? देखिए सिद्रा, ये हथकड़ियाँ कभी कभी हम खुद अपने लिए खुद बांध लेते हैं। बिल्कुल। समाज की जो रुकावटें हैं हर दुनिया में हर जगह होती हैं, लेकिन आपको अपने उस होल से, जब तक आप खुद उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई आपको कितना ही कोशिश कर ले, अपने अंदर के अंदर जब आप रोशनी दिलों में नहीं, दिमागों में नहीं भरेंगे, तो कोई भी रोशनी आप पर इफेक्ट नहीं करेगी। लिहाजा यह है कि ऐसी आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि ऐसे लोग आए जो वहाँ से किचन से उठकर यहाँ के किचन में आके बैठ गए। वो नहीं चाहते। बहुत सारे प्रोजेक्ट में, जैसे आपने अभी जिक्र किया, 9000 से ज़्यादा ख़वातीन हमारे प्रोजेक्ट में आ गई, और मेरा अकेले का काम नहीं था। मेरी जो टीम क्रिएट की गई थी, मैंने पूरे बोल्टन शहर में, लेस्टर में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर के, इवन लंदन के कुछ ऐसे इलाके हैं जो पसमानदगी में हैं, लोग जिनको तालीम से कोई इतना वाकफियत नहीं है। फिर उससे मुश्किल ये हो रही है कि उनके बच्चे आगे जो हैं वो 2 हिस्सों में बढ़ गए हैं। वो अंग्रेजी जो रिवाज है उसमें भी पूरी तरह पनप नहीं सकते, और अपने भी आपको ना, उनको कुछ ये ऐसा होता है कि खुद को जबान नहीं आ रही है, लेकिन आप बच्चे से अंग्रेजी बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, वो अंग्रेजी तो लाजमी बोलेंगे क्योंकि वो यहाँ की जबान है। सही। आप किसी भी मुल्क में रहेंगे, बच्चा जबान सीख जाता है। लेकिन अगर हम अपने मुआशरे को, अपनी जो बुनियाद है उसकी भी इज्जत करना सीखें, और उसको ये समझें कि अगर फर्ज कीजिए मैं हमेशा ब्रिटिश पाकिस्तानी कहलाऊं, पाकिस्तान मुझसे कट नहीं सकता, और क्यों कटे, क्योंकि वो मेरी एक पहचान है। एब्सोल्युटली। अब जब और तालीम से और अपनी फ़िक्र को, अपनी सोच को वुसअत देकर आप एक तरह से पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। जब आप ब्रिटिश पाकिस्तानी कहलाते हैं और एक बाशऊर और एक बड़ा मस्बत किरदार उस सोसाइटी में पेश करते हैं, तो यकीनन आपके मुल्क और कौम की कदर भी बढ़ती है। दुर्दाना जी, आखिरी सवाल करना चाहूँगी। इस वक्त हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं वो बड़े अहम रोल्स पे फायज़ हैं, बड़ा एक एक्टिव रोल निभा रहे हैं इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ इन द UK। आने वाले दिनों में आप क्या देखती हैं कि क्या इनकी अहमियत, इनका स्कोप मज़ीद बढ़ेगा? किन फील्ड्स में आप देखती हैं कि ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ प्रोग्रेस कर रहे हैं? You're very right. I mean, look at that. We've got our mayor, who's Siddiq Khan, who's an absolutely wonderful personality. हॉस्पिटल्स में हैं, इंजीनियर्स हैं बहुत अच्छे। और रॉयल नेवी की जब बात आती है, चूंकि मैं आज आपने मुझे उसके लिए बुलाया है, रॉयल नेवी में को hundreds of job opportunities हैं, but they are only for the people who are living in here, who have the British passports. तो हम बाहर से लोगों को अभी नहीं बुला सकते। तो देखिए, बहुत अच्छे चांसेस हैं इस मुल्क में। हमें एक बहुत बड़ा इस कदर वसअतें दी हैं, इस कदर हमें खुला मैदान दिया, ये हमारा काम है कि इसमें आगे बढ़े। और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ इस बात से कि लोग आगे आ रहे हैं, लोगों की समझ, उनको ज़्यादा एहसास हो रहा है कि हाँ, हम पीछे रह जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया दुर्दाना जी। हम चाहते थे कि आपकी आवाज़ हमारे तमाम देखने वालों तक पहुँचे, और यकीनन ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर पाकिस्तान से जुड़े रहने के लिए, और आपकी कामयाबी, आपकी काविशें, आपकी अचीवमेंट्स हमारा भी सर फ़ख्र से बुलंद कर देती हैं। बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं, एंड वील बी राइट बैक।